नेगेटिव में भी होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ठीक से ना पढ़े तो हमारे टीचर उसको गधा बोलते थे, मैंने आपको बताया था ना, गधे कहीं के। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब बड़े भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे ही होते हैं, बड़ा भी हो सकता है ऐसा कि आप उसको गधा बोलें और गधे विद्रोह कर दें इस बात पे कि ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अब ये नहीं सहेंगे भाई। आप बाकी होमोसेपियंस को गधा बोलते हैं, हम सहन कर लेते हैं, लेकिन इसको अगर आपने गधा बोलना, ये गधों का अपमान है। मान लीजिए ऐसा हो जाए और गधे एक अहिंसक विद्रोह करें आपके विरुद्ध इस मामले में, और किसी को आप कहें तो गधे, वो खुश हो जाए इस बात से, अरे मजा आ गया, चलो मेरा सर कुछ तो बढ़ा। और आपका पर्पस था उसको खुश करना, नहीं पर्पस था उसको टेंशन देना, तो फिर आप क्या बोलेंगे? नहीं, आप हैं, गधे नहीं। गधा बहुत ऊंचा होता है, आप तो आप ही हैं महाराज। जब ये स्थिति आ जाती है, इसको बोलते हैं अरण्वय अलंकार। बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है, ठीक है। चलिए देखो, कृपया रासो शब्द को समझाएं, यह क्या है, रचना है कि कवि का नाम है? रासो एक काव्य धारा है जिसको हम एक आध दिन में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी कविताओं के नाम में रासो लगा होता है, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, और हमीर रासो, खुमान रासो, बिशलदेव रासो। तो एक धारा है, काव्य धारा है। इसका अर्थ क्या है, इस पर डिबेट है, पर जनरल परसेप्शन आजकल ये है कि रस से भरी रचनाओं को रासो कहते हैं। ये डिबेट क्या है समझेंगे क्यों डिबेट है। और फिर है महाकाव्य भाव प्रधान होता है जबकि उपन्यास नहीं होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उपन्यास गद्य है, महाकाव्य कविता है। कविता में भाव प्रधानता की संभावना हमेशा गद्य से ज्यादा होती है। वाच्यार्थ और अभिप्रेतार्थ में क्या संबंध है? कुछ नहीं, वाच्यार्थ पहला अर्थ है, अभिधा में वाच्यार्थ ही अभिप्रेतार्थ होता है। ये बात समझ पाने आप लोग? लक्षणा और व्यंजना में वाच्यार्थ और अभिप्रेतार्थ में अंतर होता है। अगर वाच्यार्थ बाधित होके दूसरा अर्थ निकले तो लक्षणा है, वाच्यार्थ बाधित न हो किंतु फिर भी दूसरा अर्थ निकले तो व्यंजना है। इस प्रश्न के पूछक कौन है, पूछने वाले कौन है? पूछक महोदय या पूछक महोदया कौन है? नहीं, कोई भी नहीं। डरपोक बहुत हो आप लोग, लेकिन बड़े कायर टाइप के लोग हो। आपको पाकिस्तान में होना चाहिए था, गलत आप लोग भारत में पैदा हुए। इतिवृत्तात्मक का अर्थ, इतिवृत्तात्मक का मतलब जहां वर्णन बहुत ज्यादा हो, भावुकता ना हो, विश्लेषण ना हो, वर्णन हो, डिस्क्रिप्शन हो सिर्फ। परिभाषा और अवधारणा में अंतर क्या है? ये तो प्रश्न बड़ा गहरा है, पूछने वाला बताएगा तो बताऊंगा। कंडीशन है, एलिजिबिलिटी है, बताएंगे किसका है तो उसको समझाएंगे, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई भी नहीं? पैक कर दे? चलिए पैक कर देते हैं। एक बहुत रोचक उपन्यास कल मेरे हाथ आया, हमारे एक स्टूडेंट की कहानी है, उसकी जीवन की कहानी। बहुत सफल पुलिस ऑफिसर है, आईपीएस है। तो दृष्टि में पढ़ता था, तो यहीं उसको प्रेम भी हुआ किसी से, वो भी सिलेक्ट हुई। दोनों बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अब वो दोनों इतने सफल हैं अपने जीवन में कि उन्हीं का एक तीसरा दोस्त जो कि लेखक है, जिसकी 2-3 किताबें छपी हैं, उसने उनकी जिंदगी पर कहानी लिखी है, उपन्यास लिखा है। तो मैंने कल रात को पलटना शुरू किया, उसमें बहुत रोचक कहानी है, हिंदी साहित्य के बैच की बहुत सारी बातें उसमें। तो उसमें एक चरित्र मैं भी हूँ और बाकी वो सब तो है ही उनके दोस्त वोस्त। बहुत रोचक सा उपन्यास है, और उसमें मतलब जब आप पढ़ेंगे आपको मजा आएगा, जल्दी ही आपको मिलेगा। उस उपन्यास का नाम है 12वीं फेल। वो बच्चा 12वीं में फेल हुआ था और बाद में आईपीएस बना। बहुत गरीब घर से आया था, उसने बहुत जीवट से मेहनत की और शानदार अधिकारी बना। तो ये मैंने इसलिए बताया कि अभी जो आपकी बातें हुई ना, उससे मुझे ध्यान है। उसमें सबसे रोचक प्रसंग ये है कि मैंने एक बार ऐसा किया था कि 2 या 3 दिन लगातार रात को 9 से सुबह 6 बजे तक क्लास ली थी हिंदी साहित्य की। मतलब मैंने फिलोसफी का एक पूरा बैच ऐसे पढ़ाया था कि शाम 6 से रात 2 तक पूरा बैच, करीब 40 दिन में पूरा फिलोसफी खत्म कर दिया था, क्योंकि मेंस आ गया था बच्चों का, उनको जल्दबाजी थी। तो 6 से 2 तो सामान्य बात है, कोई दिक्कत नहीं। 6 से 9 लिया, फिर आधे घंटे का ब्रेक दिया, 9:30 से 12 बैठ गए, फिर 15 मिनट का ब्रेक दिया, चाय वाय पी ली सबने, फिर 12:15 पे बैठे तो 2-2:30 तक पढ़ लिया, फिर बच्चे अपने घर चले जाते थे।
हिंदी साहित्य में 3 क्लास हुई थी, रात 9 से सुबह 6 तक। उन्हीं क्लासेस में उनका तो उसके बाद से मैंने क्लासेस नहीं बंद कर दी ऐसे वाले कि उसमें पढ़ाई कम हुई। मैं तो पढ़ाता रहा भोलेपन से, बच्चे अब आप कहेंगे सर हमारी क्लास में लो आपको 9 से 6 तक। चलिए चलिए शुरू करें। साहित्य का इतिहास। कल हमने एक काल पढ़ लिया था, वो था आदिकाल। उसके बाद आइए भक्ति काल पर। नंबर 2 काल हो गया भक्ति काल। अब जैसे मैं आज जो क्लास ले रहा हूं, इसकी कोई ऐसी उपयोगिता है नहीं, कोई छोड़ सकता है इस क्लास को, पर उपयोगिता सिर्फ इतनी है कि जिस सिलेबस में जा रहे हैं उसका एक खाका दिमाग में रहेगा तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ये सब करने से क्या होता है ना कि क्लासेस कुछ बढ़ जाती है, लेकिन समझने की प्रक्रिया आसान होती है। और अंतिम उद्देश्य क्लास कम करना है या समझाना है, तो जब अंतिम उद्देश्य वही है तो फिर थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, मुझे भी आपको भी। भक्ति काल का समय मोटे तौर पर हम मान के चलेंगे 1350 से 1650 ईस्वी। अभी हम जो मान के चल रहे हैं वो जनरल परसेप्शन से, सामान्य राय ऐसी है। भक्ति काल की काव्य धारा में मुख्य रूप से 2 काव्य धाराएं हुई, जिनमें एक को बोलते हैं सगुण काव्य धारा और एक को बोलते हैं निर्गुण काव्य धारा। ये यूपीएससी के बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, सगुण निर्गुण डिबेट खूब चलती है। कोई पूछे सगुण क्या है निर्गुण क्या है, तो सरल सी बात है, यदि ईश्वर को गुणों के माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं तो सगुण है, और यदि ईश्वर को गुणों के माध्यम से डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो निर्गुण है। हिंदी साहित्य में एक ऐसी भ्रांति पैदा हुई जो शुक्ल जी के हाथों पैदा हुई, और शुक्ल जी का जो स्टेचर है हिंदी साहित्य में वो ये है कि अगर वो गलत बोले तो भी वही सही माना जाता है। शुक्ल जी को पढ़ के लगता है कि वो कहना चाह रहे कि इस्लाम का खुदा निर्गुण है, जबकि हिंदुओं के राम और कृष्ण सगुण हैं। ये बात सुनकर ठीक भी लगती है क्योंकि खुदा दिखता नहीं है। आप खुदा को देखना चाहें तो कोई इमेज नहीं है हमारे सामने, इसलिए एक सामान्य गलत फहमी जो दुनिया में बहुत लोगों को है वो शुक्ल जी को भी है, ऐसा लगता है। उन्होंने ये वाक्य नहीं लिखा, लेकिन उनका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ के ऐसा समझ में आता है। लेकिन दर्शन की दुनिया में ये माना जाता है कि इस्लाम का खुदा हो या ईसाइयों का गॉड हो। ईसाइयों में गॉड भी दिखता नहीं, गॉड का बेटा ईसा मसीह दिखता है। ईसा मसीह ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर का पुत्र है। और ईसा मसीह के बायोलॉजिकल फादर जोसेफ हैं, तो जोसेफ ईश्वर नहीं है। जोसेफ तो मरियम का पति है, जिस मरियम के पुत्र ईसा मसीह हैं। और ईसा मसीह मरियम के पुत्र नहीं है, ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो मरियम के माध्यम से केवल आ गए हैं। वो किसी सामान्य पुरुष और स्त्री के यौन संबंध की उपज नहीं है, इसलिए वो कुंवारी मरियम की हथेली से पैदा हुए हैं। उसमें मरियम का कुंवारापन बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित किया जाता है कि वो किसी के सहवास की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि वो तो एक आध्यात्मिक असर का मामला है। तो ईसाइयत में गॉड नजर नहीं आता है, यहूदियों का जाहवे या यहोवा भी नजर नहीं आता है, इस्लाम का खुदा भी नजर नहीं आता है। लेकिन दर्शन की दुनिया में इन तीनों को सगुण ईश्वर माना जाता है, इनमें से कोई भी निर्गुण नहीं है। क्योंकि सगुण का मतलब ये नहीं होता कि वो दिखे, सगुण का मतलब है जिस पर गुणों का आरोपण किया जा सके। और इन तीनों ईश्वरों के बारे में बहुत सारे गुण निश्चित हैं। सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, शुभ हैं, सर्वज्ञ हैं, ये सब गुण इनके बारे में है। तो जिसके बारे में गुणों का आरोपण होता है वो सगुण होता है। जिस पर गुण आरोपित कर ही नहीं सकते वो निर्गुण है। जैसे शंकराचार्य का ब्रह्म निर्गुण है। आप पूछेंगे शंकर से कि भाई ब्रह्म के बारे में कुछ बताओ, कहते हैं कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में। अरे कुछ तो बताओ ना, नेति नेति, न इति न इति, एक है कि दो है ना, नेति नेति। अद्वैतवाद, एक वाद नहीं, अद्वैतवाद, दो नहीं है तो यानी एक है ना, ये नहीं कहूंगा, दो नहीं है यही कहूंगा बस। क्योंकि जैसे ही आप एक गुण बताएंगे उसमें कई ऐसे प्रश्न उठेंगे जिनका उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। ये उत्तर कैसे मुश्किल होते हैं भक्ति काल पे आएंगे,
हम एक पूरा दिन समझेंगे निर्गुण सगुण डिबेट पर कि क्यों निर्गुण में लोग दुखी होते हैं, सगुण की ओर आते हैं, क्यों सगुण में लोग फंसते हैं, इस तरह भागते हैं। तो वे सिर्फ इतना समझें, यदि ईश्वर की व्याख्या गुणों के माध्यम से न कर सके तो निर्गुण है। और निर्गुण का सही मतलब गुणहीन नहीं होता है, गुणों से परे होता है, गुणातीत होता है, कि उस पर गुण अप्लाई नहीं होते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सरल सा एग्जांपल। सूर्य एक तथ्य है हमारे सामने। आपकी राय में सूर्य किसी काल विशेष तक सीमित है या सार्वकालिक है? तो हम मोटे तौर पर सार्वकालिक कह लेते हैं। हालांकि सार्वकालिक तो क्या है, कभी खत्म हो ही सकता है, ऐसा क्या है, लेकिन मान लेते हैं कि सार्वकालिक है। फिर एक वाक्य में बोलता हूं कि कोई भी त्रिभुज 180 डिग्री का योग होता है। यह वाक्य भी सार्वकालिक है, इस वाक्य की सत्यता भी सार्वकालिक है। क्या इन दोनों के सार्वकालिक होने में समानता है या इन दोनों में अंतर है कुछ? अगर मैं एक वाक्य में कहूं सूर्य काल में है किंतु प्रत्येक काल में है, इसलिए सार्वकालिक है, और यह कथन किसी काल से प्रभावित ही नहीं हो रहा, वो काल से परे है, वो काल से मुक्त है। नहीं बुझा रहा है? दर्शन में ये सब होता है भाई। दर्शन में तो ABCD है, उसके बाद तो शुरू होता है काम। तो सार्वकालिक और काल निरपेक्ष में एक अंतर होता है। जो काल से मुक्त है, जिस पर काल का असर ही नहीं है, वो काल मुक्त है। ऐसे ही ईश्वर के निर्गुण होने का मतलब गुणों से हीन होना नहीं है, गुणों से परे होना है। उस पर गुण अप्लाई नहीं होते, वो इस तरह का है कि उसके बारे में गुणों के माध्यम से बात की नहीं जा सकती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी समय ज्यादा लग जाएगा, जब भक्तिकाल पढ़ेंगे तो विस्तार में समझेंगे, सारा कंसेप्ट समझ में आएगा आपको। निर्गुण काव्य धारा में 2 काव्य धाराएं हुई। इनको निर्गुण कहना ठीक है या नहीं, इस पर डिबेट है, लेकिन शुक्ल ये कहे गए हैं तो फिर तब से मान लिया गया है। एक को बोलते हैं संत काव्य धारा और एक को बोलते हैं सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा का भी सही नाम सूफी काव्य धारा नहीं होना चाहिए, पर प्रचलित यही है, और प्रश्न भी आमतौर पर इसी भाषा में आते हैं। संत काव्य धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि का नाम है कबीरदास। बस आपको ये समझ में आ जाए कौन कवि कहां प्लेस्ड है तो एक लिंक बन जाएगा। संत काव्य धारा की खास बात है कि इसके लगभग सारे कवि निम्न वर्णों से थे, गरीब थे, और ये अपना सामाजिक विकास, सामाजिक उत्थान साहित्य के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से कर रहे थे। और क्योंकि भक्ति काल में सबसे पहली धारा यही थी, इसलिए लोग कहते हैं कि भक्ति आंदोलन मूलतः निम्न वर्णों और शोषित वर्णों द्वारा अपने अन्याय और शोषण के विरुद्ध की गई सांसारिक प्रतिक्रिया थी। उसमें धर्म से मतलब कम था, उसमें सामाजिक उत्थान का मामला ज्यादा था। और ये बात ठीक भी लगती है, क्योंकि भक्ति आंदोलन की शुरुआत इस काव्य धारा से ही हुई है। सूफी काव्य धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं जायसी। कबीर ने जो लिखा उसके ग्रंथ को, संकलन को बोलते हैं बीजक। बीजक सुनते ही आपको लक्ष्मी याद आ गई होगी। बीजक में लक्ष्मी की सुगंध है। किसको आती है? बालदेव जी को आती है ना, वही वाला बीजक, सतगुरु। तो बीजक है कबीर की रचनाओं का संग्रह। बीजक के कुछ हिस्से हमको देखने हैं यहाँ पर। जायसी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जो सबसे प्रसिद्ध रचना उनकी है, जो अब एक फिल्म में बन गई है, वो क्या है? पद्मावत। और जायसी का पद्मावत वैसा नहीं है जैसा फिल्म वाला पद्मावत है। जायसी का पद्मावत बहुत यूनिक है, उसकी तुलना में बहुत अच्छा है। उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो उसमें छोड़ दी गई है, तो जब पढ़ेंगे तो उससे अंतर भी आप समझ पाएंगे। फिर 2 सगुण काव्य धाराएं विकसित हुई, जिनमें से एक का नाम है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। सगुण का मतलब जिन्होंने आमतौर पर विष्णु के अवतारों की पूजा की, राम और कृष्ण की पूजा की। और दूसरी है राम भक्ति काव्य धारा। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में एक कवि ऐसा हुआ जो देख नहीं सकता था, लेकिन उसने ऐसा देखा, उनका नाम है सूरदास। और इस काव्य धारा में और भी बहुत लोग हैं, मीरा हैं, रसखान हैं, रहीम को भी जोड़ते हैं। और राम भक्ति काव्य धारा में जिस एक कवि ने पूरे हिंदी साहित्य को छा लिया, उसका नाम है तुलसीदास। तुलसी की सबसे महान पुस्तक का नाम क्या है? रामायण, रामचरितमानस। ठीक, रामचरितमानस। तो साहित्य का विद्यार्थी जब रामचरितमानस को रामायण बोलता है ना, तो साहित्य शर्मसार हो जाता है,
तो ध्यान रखिएगा, रामायण नहीं है, रामचरितमानस है। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि हैं। और उत्तर रामचरित के भवभूति। तो इन तीन का जिक्र बार बार आपके सामने आएगा, तुलनाएं ध्यान रखिएगा। भक्ति काल में मुख्य रूप से आपको ये 4 काव्य धाराएं, और यही 4 कवि आपके पेपर 2 में भी हैं, पेपर 1 में भी हैं। इन चारों को विस्तार में समझेंगे। इसके बाद 1650 खत्म होते ही एक तीसरा काल शुरू हुआ, जिस काल का नाम है रीति काल। मैंने आपसे कहा था कि रीति शब्द के 2 मतलब होते हैं। एक होता है विशिष्ट पद रचना, जो वामन का सिद्धांत है। उस शब्द के अर्थ से रीति सिद्धांत चलता है काव्य शास्त्र में। पर जब रीति काल कहते हैं तो यह रीति का मतलब अनुकरण से ज्यादा है। रघुकुल रीत सदा चली आई वाले जो रीति है, यानी अनुकरण, परंपरा, उस अर्थ में ज्यादा है बजाय रीति सिद्धांत के। क्योंकि ये लोग आमतौर पर रसवादी हैं, रीतिवादी नहीं है। रीति काल का समय है 1650 से 1850 ईस्वी, जो कि आप जानते ही हैं। और इस काल में 3-4 काव्य धाराएं हुई हैं। एक मुख्य शब्द है रीति, तो जो सबसे पहली काव्य धारा है उसको बोलते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा। इससे थोड़ी सी अलग काव्य धारा का नाम है रीति सिद्ध काव्य धारा। इससे थोड़ी सी और मुक्त जो है उसका नाम है रीति मुक्त काव्य धारा। सब रीति रीति, और जो इन तीनों में नहीं सेट हो पा रहे कभी, उनके लिए बोलते हैं रीति इतर काव्य धारा। तो रीति कॉमन हो गया, बस 4 शब्द अलग से देख लें। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति इतर। चारों नाम ध्यान रहेंगे आपको। रीतिबद्ध को एक वाक्य में अगर कहूं तो इस दौर में एक परंपरा चली जिसको बोलते हैं लक्षण ग्रंथ परंपरा। लक्षण ग्रंथ परंपरा, जिस पर यूपीएससी खूब पूछती है। इसका मतलब है कि इस समय कवि क्या करते थे, जैसे रस सिद्धांत को उठा लिया तो पहले कविता लिखेंगे विभाव क्या होता है, एक कविता इसके बारे में कि विभाव क्या होता है, लक्षण यानी परिभाषा। और फिर विभाव समझाने के लिए एक कविता लिखेंगे ताकि उदाहरण से पाठक को समझ में आए कि दरअसल विभाव कैसे समझें। जैसे एक लक्षण ग्रंथ मतीराम ने लिखा ललित ललाम नाम से, जिसकी पंक्ति मैंने आपको सुनाई थी कि पहले वो लक्षण यानी कि परिभाषा लिख रहे हैं, जहां एक ही बात को उपमेयो उपमान, तहां अनन्वय कहत हैं कवि मतीराम सुजान। ये लक्षण है कि अनन्वय अलंकार कहां होता है, जहां उपमेय उपमान एक ही हो जाता है वहां होता है। ये राजा को समझा रहे हैं। राजा का शौक हुआ है कि हम काव्यशास्त्र पढ़ेंगे। राजा के पास युद्ध करने को है नहीं, कोई और काम वो जानता नहीं है। उसे केवल एक काम समझ में आता, श्रृंगार। आदिकाल के राजा के पास 2 रोजगार थे, श्रृंगार और युद्ध। यहां युद्ध होने बंद हो गए हैं। अभी की रोजगार है श्रृंगार, तो दिन भर श्रृंगार तो करेगा नहीं, बोर भी हो जाता है। तो बोरियत दूर करने के लिए, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। इस भाव से कवि से कहा, कभी कभी हम बोर हो रहे हैं, हमको थोड़ा ज्ञान दो। तो कवि ने कहा ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कि काव्यशास्त्र क्या होता है। राजा ने कहा हम पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे। तो कवि ने क्या किया, उसको नाट्य शास्त्र ला के दे दिया कि रस सिद्धांत यहां से पढ़ लो। काव्य प्रकाश मम्मट कर दिया कि इसमें आपको काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु समझ में आ जाएगा। राजा ने किताब खोली, संस्कृति किताब थी, 3-4 लाइनें पढ़ी और राजा ढेर हो गया उसके ऊपर। आमतौर पर राजा होने मात्र से क्या समझ में आता है, बहुत आध्यात्मिक और जिज्ञासु होगा या बहुत 4 टाइप का आदमी होगा, पढ़ेगा तो नहीं ठीक तरीके से। ये उस समय के राजा की बात थी या अभी भी ऐसी बात ही है? एकेडमिक मामला तो गोली होता है, और जो विपक्ष का है राजा गोली है। तो ऐसा तो है नहीं कोई एकेडमिक सम्राट आने वाला है। और जो एकेडमिक था बोलता ही नहीं था, तो दिक्कत तो है ही ना कि सत्ता और एकेडमिक्स का द्वंद्व तो रहता ही है। तो जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ परंपरा का इस्तेमाल किया उनको बोलते हैं रीतिबद्ध कवि, यानी जो परिभाषाएं भी बताते हैं और एग्जाम्पल देके समझाते भी हैं। जैसे मतीराम का एग्जाम्पल बाद में आपको विस्तार में फिर से बताऊंगा। राजा बैठे, राजा कह रहे हमें कुछ सिखाओ। तो कवि ने कहा, राजा जी अनन्वय अलंकार सिखाता हूं आपको। बोले हाँ सिखाओ सिखाओ सिखाओ। क्योंकि खुद पढ़ के देख चुका राजा, उसके बस की बात नहीं। मैं ट्यूशन पढ़ रहा है आजकल, वो ट्यूशन कवि दे रहे हैं दरबार के अंदर। और कवि कह रहा है, हुजूर
जहां एक ही बात को उपमेय उपमान, तहां अनन्वय कहत हैं कवि मतीराम सुजान। खुद को सुजान कह रहा है कि मेरे जैसा जानकार आदमी कह रहा है, श्रीमती राम। तो राजा से पूछे, राजा समझ में आ गया? बोले समझ तो आ गया यार, लेकिन एग्जाम्पल लेके समझाओ, अभी दिक्कत आ रही है। अब कवि को मौका मिल गया कि एग्जाम्पल के नाम पर ऐसी कविता लिखूंगा कि अशरफी भी आ जाए, ऐसे खड़ा हो जाऊंगा ताकि अशरफी भी आ जाए। तो राजा जो है, राजा के पापा का नाम था भोज और दादा का नाम था सुरजन सिंह। तो कवि ने कहा, हुजूर इसका एग्जाम्पल ये है, सुरजन कैसी सुरजन ही में साहिबी है, भोज कैसी भोज में अकड़ बड़ भाल में। सुरजन सिंह जैसा साहब ना दुनिया में एक ही हुआ है, वो सुरजन सिंह ही था। राजा का सीना फूल रहा है, 54 इंच का हो गया है फूल के, अभी 2 बचा है, 54 का हो गया है। सुरजन सिंह जैसा साहब तो दुनिया में एक ही हुआ है, सुरजन सिंह ही हुआ है। सुरजन कैसी सुरजन ही में साहिबी है, भोज कैसी भोज में अकड़ बड़ भाल में। और अकड़ देखनी हो और चौड़ा माथा देखना हो तो भोज की तुलना केवल भोज से ही हो सकती है, जो कि आपके पापा थे। अब 56 इंच हो गया है। बेसिकली कभी पंप लेके खड़ा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, पंप से हवा भर रहा है और राजा के अंदर हवा भरती जा रही, गुब्बारा फटने वाला है थोड़ी देर में। और ये छंद कवित्व है पूरा जो मैंने सुना है ना, ये कवित्व छंद है। कवित्व की जो धुन बताई थी आपको, इसी धुन में चलता है। अभी एक चरण हुआ, ऐसे 4 चरणों में खानदान की ऐसी प्रशंसा कर दी है कि राजा परेशान हो गया है। और कवि ने अंत में इतना कहा है कि कवि ऐसे खड़ा हो गया है। अब सब देख रहे हैं राजा को कि राजा क्या करेगा। राजा ने माला उतारी, फेंकी उसकी ओर, ले जाओ माला। पर कवि खुश है कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत सा रिटर्न मिल गया है, इसका ICOR बहुत कम है और ऐसी प्रोडक्टिविटी ही अच्छी प्रोडक्टिविटी मानी जाती है। ये थी लक्षण ग्रंथ परंपरा। समझ में आ गई बात आप लोगों को? आपके पाठ्यक्रम में 2 कवियों का जिक्र है। रीतिकाल में पेपर 1 में 4 कवियों का जिक्र है, पेपर 2 में उन्हीं में से 1 कवि का जिक्र है। तो मैं चारों को एक साथ लेके चल रहा हूं। रीतिबद्ध में 2 कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं। एक है केशवदास। उगता हुआ सूर्य ऐसा लग रहा है मानो, मानो क्या हो, मानो बंदर का मुख हो, वैसा लग रहा है। और केशव और बहुत सारी बातें बोल गए हैं। वो कह गए हैं, जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सुरस सरस सुवृत्त, भूषण बिन न बिराजही कविता वनिता मित्र। बहुत ही इलीट क्लास के कवि थे। इसका अर्थ बताऊंगा। इनको चिंता थी कि इनके घर के नौकर चाकर भी संस्कृत में बात करते हैं, जैसे आजकल कई घरों में नौकर अंग्रेजी में बात करते हैं। और ऐसे में ये बेचारा हिंदी में लिखता था। बड़ी शर्म आती थी इनको। हिंदी का अकेला कवि जो हिंदी में शर्माता है। ऐसे कवि बहुत सारे, संस्कृत आती है उसके बाद भी हिंदी में लिखते हैं। तुलसीदास, विद्यापति उस परंपरा के लोग हैं। कुछ है जिनको संस्कृत नहीं आती, धूमधाम से हिंदी में लिखते हैं। कबीरदास हैं। संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। संस्कृत कुएं का पानी है, भाखा तो बहता पानी है। दम है कबीर में, तेवर है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। तुलसी ने संस्कृत में लिखना शुरू किया, रामचरितमानस 2-4 पेज लिखे। उनको लगा कि मैं लिखूंगा, मेरे जैसे 4 पढ़ेंगे, फिर फायदा क्या होगा। उसको डिस्कार्ड कर दिया, अवधि में लिखा। और मानस के अंत में क्या लिखा, भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबुद्ध यही होई। लोक भाषा में लिखा, मेरा मन प्रबुद्ध हो गया लोक भाषा में लिखकर। विद्यापति को देखिए, सक्कय बाणी बहुजन भावई, पाऊम रस को मम न पावई, देसिल बाणा सब जन मिठा, तम ते सड़ जम्पावा भट्टा। ये सारी कविताएं नोट्स में आएंगी, अब तनाव मत लीजिएगा। कि संस्कृत वाणी, सक्कय बाणी बहुजन भावई, बुद्ध जन को पसंद आती है संस्कृत भाषा। पाऊम रस को मम न पावे, रस मुझे भी मिलता है किंतु मर्म समझ में नहीं आता उसका। देसिल बाणा, देसी भाषा, देसी वचन, सब जन मिठा, सभी जनों को मीठा लगता है। तम तय सण जम्पाओ भट्टा, इसीलिए तो मैं अभट्ट की पूजा करता हूं, लोक भाषा की पूजा करता हूं। ये परंपरा है कवियों की। और उस परंपरा में ये हुए हैं, भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमति तेही कुल के शवदास। जिनके कुल के दास भी लोग भाषा बोलना नहीं जानते हैं,
उस महान कुल में पैदा होकर भी ये मंदमती कवि केशवदास लोक भाषा में लिखता है। गिल्ट है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का मारा हुआ कवि है केशवदास। आपको अपने दोस्त में क्या चाहिए? आपका दोस्त अच्छा दिखता हो, करीने से कपड़े पहनता हो, कपड़े हमेशा आयरन रहते हो, कुंडल उंडल ठीक से पहने और ठीक से अच्छे बार्बर के पास जाके स्पाइक्स बनवा के, ऐसा दोस्त चाहिए? दिल का साफ चाहिए? दिल का साफ चाहिए, दिमाग का ना हो, दिल का साफ हो। दिल का साफ हो, नीयत का साफ हो। कपड़े वपड़े ठीक है, फैशन करता है ठीक है, ना करे तो भाड़ में, हमें क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? दोस्त दोस्त होता है। इन्हें कौन सा दोस्त चाहिए? और उसमें क्या है, जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त, यद्यपि जाति अच्छी है, लक्षण अच्छा है, वर्ण अच्छा है, वृत्त अच्छा है, परिचय अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित्र। कविता, पत्नी और दोस्त आभूषण के बिना अच्छे नहीं लगते। कविता में अलंकार हो गया, आभूषण चाहिए, अलंकार चाहिए। पत्नी में आभूषण चाहिए क्योंकि पत्नी सुंदर दिखनी चाहिए, क्योंकि भोग की वस्तु है, सुंदर नहीं दिखेगी तो कैसे उसको भोग्य वस्तु माना जाए। दोस्त कहां से बीच में आ गया? मित्र। दोस्त ने अगर मालाएं नहीं पहनी है तो दोस्ती के लायक नहीं है। स्टैंडर्ड होना चाहिए अपना। सुदामा नहीं चलेगा, बराबरी का चलेगा, ऐसा फार्मूला दे गए हैं। तो खैर, केशवदास पे खूब हंसी मजाक होगा। केशवदास के बारे में शुक्ल जी ने भी कुछ मजेदार बातें कही हैं। कुछ लोगों ने कहा, एक टिप्पणी आती है, केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। ये टिप्पणी आती है, केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, केशव छंदों के अजायब घर हैं, ऐसी टिप्पणी आती हैं। बहुत बुद्धिमान आदमी जिसकी बुद्धि थोड़ा गलत रास्ते पे निकल गई, ऐसा कवि है केशवदास। और केशवदास की एक रचना का नाम क्या है? रामचंद्रिका, जिसको मैंने कहा था कि हिंदी का एक महाकाव्य है। थोड़ा सा हल्का है लेकिन हाँ, एक महाकाव्य मानते हैं, ये तो है ही। केशवदास के बाद दूसरे कवि हैं पद्माकर। रीतिकाल के शुरुआती दौर में हुआ केशवदास। मतलब केशव उस समय के कवि हैं जब भक्तिकाल खत्म हो रहा है, रीतिकाल शुरू हो रहा है। और पद्माकर उस समय के कवि हैं जब रीतिकाल खत्म हो रहा है, आधुनिक काल शुरू हो रहा है। 19वीं सेंचुरी के कवि हैं पद्माकर। हिंदी साहित्य के आखिरी लंपट कवि हैं। लंपट शब्द परीक्षा में लिखिएगा, मतलब आपसी बातचीत में हम प्राइवेट लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जिनकी कविताओं में लंपट बना ठूंस के भरा हुआ है, ऐसे आखिरी कवि हैं। और इन्हीं की महान कलम से निकला है गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनिजन है, चांदनी है, चिक है, चरागन की माला है, कहे पद्माकर ज्यों गजक गिजा है सजी, सेज है, सुरा है, सुराही है और प्याला है। और ये पद्माकर को चाहने वाले यहां बैठे हैं 200 साल बाद, है ना। पद्माकर के मरने के 190 साल के बाद आज पता लगा कि वो चेतना वैसी की वैसी जिंदा है, चल रही है। हनी सिंह वाला मामला समझ लीजिए, सेज है, सुरा है, सुराही है और प्याला है। और ऐसा भी जब बूढ़ा होता है ना, तब उसको भगवान राम याद आते हैं। या जग जीवन को है यह फल, जो छल छाणी भजे रघुराई। अब भगवान राम को याद करने का समय आ गया है, क्या करेगा अंत में। रीति सिद्ध कवियों में एक ही कवि भारी पड़ता है बाकी सबके ऊपर। सारी दुनिया एक तरफ, वो क्या, कौन सी कहावत है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। हाँ, यही है ना, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। बहुत बढ़िया, क्या क्या कहावतें हैं देखिए। रीति सिद्ध काव्यधारा में एक ही कवि है जो राजस्थान का था, बिहारी, महाकवि बिहारी लाल। ऐसे कवि क्या कहें इनके बारे में। ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन यहां पर भारत में रहकर काम कर रहा था, इंग्लिश में लिखता था। वो एशियाटिक सोसाइटी वाला आदमी था, ब्रिटिश सिविल सर्विसेज से आया था। उसके हाथ में बिहारी पड़ गए। बिहारी को पढ़ के बोरा गया, एकदम पागल हो गया एकदम। उसने हिंदी सीखी अच्छे से, उसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और हिंदी का तीसरा इतिहास अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। तो जो अंग्रेजी में लिखा, वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान कहते हैं उसको, वो इन्होंने लिखा है, ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन विद्यापति के बहुत बड़े फैन और बिहारी के बहुत बड़े फैन थे। और ग्रियर्सन कह रहे हैं कि बिहारी को पढ़कर लगता है कि पूरे यूरोप का एक भी कवि बिहारी के बराबर का नहीं है।
अब मुझे डाउट है कि किस सेंस में कह रहे थे कि ये बात सही है, पूरे यूरोप में एक भी ऐसा नहीं मिलेगा, ये बात सही है, लेकिन शायद तारीफ में ही कह रहे होंगे, क्योंकि वो कहत नड़त पढ़ के ना बड़े बड़े लोग बेचारे बिखर जाते हैं कि इससे अच्छा कैसे हो सकता है। तो बिहारी ने केवल एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है बिहारी सतसई, और सतसई शब्द जब भी है इसका मतलब है 700 छंदों का संग्रह। सप्तशती का अपभ्रंश रूप है सतसई, तो सतसई का मतलब 700 छंद। इन्होंने कुल 713 छंद लिखे हैं, और सारे छंद एक ही लिखा, दोहा लिखा, छोटा छंद दोहा, और दोहों में ही महाकाव्य रच दिया है। एक एक दोहा महाकाव्य के बराबर है इनका। तो और सबसे सुंदर दोहा कौन सा आप जानते ही हैं? कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात के लतियात, लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन हिस्सों बात। इसके आप विशेषज्ञ हो गए आप, है ना, केवल इसको याद किया है कि ऐसे बात करना भी सीख लिया है। भरे भवन में करत हैं नैनन हिस्सों बात, ये सब मत सीखिएगा, खराब बात है। तीसरा है रीति मुक्त। अब देखिए, रीतिबद्ध से थोड़ा सा कम रीति सिद्ध है। रीति सिद्ध का मतलब है कि लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे इन लोगों ने, परिभाषाएं नहीं बताई, लेकिन हाँ नेचर वही की वही है, पूरी की पूरी वही दरबार, वही श्रृंगार, वही लंपटपना, सब कुछ वही है, बस परिभाषाएं नहीं लिखी हैं चीजों की, इसलिए इनको बोलते हैं रीति सिद्ध। रीति मुक्त वो हैं जो इस पूरी परंपरा से दूर हैं, दूर भागते हैं। ये ईमानदार कवि हैं, भावनाओं वाले कवि हैं, और इस परंपरा के नायक हैं घनानंद। पूरे रीतिकाल का अकेला जवां मर्द जो है ना, शुक्ल जी कह गए ये वाला शब्द, अपनी जवादानी को साबित करता हुआ अकेला कवि रीतिकाल का, उसका नाम है घनानंद। ये वही है जिसने दरबार में कहा था कि चलो मेरे साथ, और उसकी प्रेमिका उसको धोखा दे दी थी, वही है। क्या था नाम उसका बताओ? सुजा। ठीक की गलत की? ठीक की है। क्या था? एक तरफा था? नहीं, दो तरफा था भाई, कम से कम 1.5 तरफा तो था ही। मतलब एग्जैक्टली 2 तरफा ना भी हो तो भी ठीक ठाक तो लगाओ था ही उस तरफ से। तो छोड़ दिए इस सेंस में कि भाई यहाँ स्कोप ज्यादा है, राजा जी हैं तो कुछ अच्छी पदवी, अच्छा धन मिल जाएगा। इसके बाद बेचारे सीधे चले गए वृंदावन, और फिर गीत लिखने लगे राधा कृष्ण पर। ऐरी रूप अगाधे राधे 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 राधे, तेरे मिलवे को ब्रजमोहन बहुत जतन है साधे, राधे 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 राधे। ये घनानंद लिख रहे हैं, बात के घनानंद ये सब लिखते हैं, और शुरू में तो बड़ा सुंदर लिखते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे अच्छा विरोधाभास अलंकार इन्हीं के पास है। उजरनी बसी है हमारी अखियां नी देखो, हमारी आंखों को ध्यान से देखो, इसमें उजाड़ बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? उजाड़। उजाड़ बसा हुआ है। जो उजड़ा है वो बसेगा कैसे? जो बसा है वो उजड़ा कैसे? लेकिन तरीका देखिए, उजाड़ बसा हुआ है हमारी आंखों में, इसको ध्यान से देखो। मजाक भी करते हैं, तुम कौन धोपाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। श्लेष का अच्छा उदाहरण है। कौन सी पट्टी पढ़ के आए हो लाला जी? मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। मन ले लिया है और दिया छटांक तक नहीं। और दूसरा, एक मन सामान ले लिया हमसे और छटांक मुट्ठी बराबर में दिया भी नहीं हमको। और दूसरा, मन ले लिया और छठा का अंक सौंदर्य को देखने का मौका तक नहीं देते हो। तो श्लेष वगैरह में भी कहीं कहीं बहुत सुंदर अलंकार इनके होते हैं। रीति काल में एक ही कवि है जिस पर प्रश्न आने की संभावना बहुत प्रबल रहती पेपर वन में, वो है घनानंद। रीति इतर का मतलब है वो कविता जिसको इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, अलग ही दुनिया में चल रही है। इसमें कुछ लोग वीरता परक लिखते हैं। रीति काल का वीर काव्य एक तो है, एक है भक्ति काव्य, क्योंकि भक्ति काल पूरा छूटा नहीं है, थोड़ा बहुत बचा ही हुआ है। और तीसरा है नीति काव्य। रीति इतर काव्य में 3 उपधाराएं दिमाग में रखिए, एक है वीर काव्य, एक है भक्ति काव्य, एक है नीति काव्य। ठीक? तो वीर काव्य में अभी के लिए आप एक कवि का नाम लिख लीजिए, भूषण। छत्रपति शिवाजी महाराज के कवि थे भूषण, और खूब
शिवाजी के पक्ष में लिख के गए हैं, जबरदस्त लिख के गए हैं, और कह रहे हैं कि कान्ह जिमी कंस पर, शेर जिमी तम अंश पर। हाँ, सूर्य तम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जैसे सूर्य अंधेरे को चीर देता है, जैसे कृष्ण ने कंस को चीर दिया है, वैसे ही म्लेच्छ वंश को चीरने के लिए जो पैदा हुआ है उसका नाम है शिवाजी महाराज। तो शिवाजी के राज कवि थे भूषण, वीरता पे खूब लिखते थे। वीर काव्य में इनकी बहुत सुंदर नाम के रूप में गणना होती है। इस दौर में भक्ति काल में बहुत लोग भक्ति परंपरा में थे। जैसे एक का नाम है दरिया साहब और एक का नाम है यारी साहब। ये संत कवि कबीर की परंपरा के कवि थे जो रीतिकाल में हुए। जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गिरह हमारा सुन्न में, अनहद में विश्राम। कुछ ऐसी कविताएं इस दौर में लिखी। और इस काल में एक नीति काव्य हुआ। एक नीति कवि का नाम सुना होगा अपने, वृंद कवि हुए हैं। अगर आपने हिंदी साहित्य स्कूल में पढ़ा होगा 10वीं क्लास तक तो जिक्र आया होगा। 10वीं तक कुछ भी नहीं पढ़ा है? अच्छा, मुझे लगा हिंदी साहित्य पढ़ा है। अच्छा, आप में से कितने लोग 10वीं क्लास तक पढ़ा ही नहीं है? ईमानदारी से बताइए। मतलब डिग्री है आपके पास, ओरिजिनल डिग्री है, मैं जानता हूं, ठीक से पढ़ा ही नहीं, बस याद भी नहीं क्या क्या था उस समय। बहुत बढ़िया, बस आप ही लोगों से देश को उम्मीद है, क्योंकि आप गोलू नहीं थे उस जमाने में। आप ही लोगों से देश आगे बढ़ेगा। और ऐसे बच्चे जो 10वीं का सिलेबस याद है अब तक कि 10वीं में क्या क्या पढ़ा था, सारा ध्यान है, टॉपिक्स भी याद है 10वीं क्लास के, कंसेप्ट याद है, बस सही एकदम। गोलूपन यही है कि 10वीं क्लास का पाठ्यक्रम तक याद है। देखो, ऐसी कोई जवानी होती है। तो नीति काव्य में एक कवि है वृंद और एक है गिरिधर कवि राय। इन दो का नाम ध्यान रख लीजिए बस, गिरिधर कवि राय। अब एक पंक्ति बताता हूं, इसका अर्थ बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या कविता थी जिसका भाव ये था? अच्छा, भावी तो पूछना था आपसे, अगर भाव बता के बताऊंगा तो बचेगा क्या फिर। अपनी पहुंच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। सुना हुआ है? क्या मतलब है? चादर देख के पैर फैलाना चाहिए, कहीं चादर फटी हुई ना हो। मतलब जितनी जैसे स्थितियां हो उसके हिसाब से ही फैलना चाहिए। आपने कुछ ऐसे लोग देखे अपने आसपास जिनके पास अपने घर से उतने ही पैसे आते जितने आपके पास आते हैं, पर वो हमेशा उधार में डूबे रहते हैं।